जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, उसको शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के साथ ही जो आगे के वीडियोस आएंगे उसमें पूरी तरह से इस बुक को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट के आगे आने वाले वीडियोस को भी देखते रहें ताकि इस बुक के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियोज़ को ताकि जो बाबा साहब के आइडियाज़, थॉट्स और विचार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और जिस तरह का देश निर्माण, जिस तरह का समाज का निर्माण वो करना चाहते थे वैसा निर्माण हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियोस को जरूर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस वीडियो के अंदर इस बुक का इंट्रोडक्शन रहेगा। दोस्तों, बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब ये मतलब 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। 8 पार्ट्स के अंदर लिखी है। बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स के अंदर लिखी गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम 8 पार्ट्स के बारे में हल्का सा बताएंगे और इंट्रोडक्शन और प्रोलॉग को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जो पहली बुक है, बुक 1, सिद्धार्थ गौतमा, हाउ ए बोधिसत्ता बिकेम द बुद्धा। इस बुक के अंदर बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया है कि जो सिद्धार्थ गौतम थे, जो कि बुद्धत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे और बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी कठिन परिश्रम किया। बोधिसत्ता का मतलब होता है कि वो इंसान जो कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहा है उसे बोधिसत्ता बोलते हैं। तो इस बुक में कैसे सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्ता से बुद्धा बने इस बारे में बताया गया है। जो दूसरी बुक है कैंपेन ऑफ कन्वर्जन। मतलब एक बुद्ध ने एक कैंपेन चलाया, बहुत ही मासिव कैंपेन चलाया लोगों को उनके धर्म में परिवर्तित करने के लिए। तो इस बुक में वही सब चीज़ें बताई गई है कि कैसे उन्होंने लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए कैंपेन चलाया। बुक 3 है व्हाट द बुद्धा टॉट, मतलब बुद्धा ने क्या शिक्षा दी। ठीक है, तो इसमें अलग अलग पार्ट हैं। पहला हिज प्लेस इन धम्मा, मतलब बुद्ध का उनके खुद के धर्म में क्या प्लेस है, उनके डिफरेंट व्यूज ऑफ बुद्धास धम्मा, धम्मा क्या है, धम्मा क्या नहीं है, ये सब चीज़ें इस बुक 3 के अंदर एक्सप्लेन की गई। बुक 4 है, उसमें रिलीजन एंड धम्मा के बारे में बताया गया है कि जो रिलीजन और धम्मा, मतलब धर्म और धम्मा में क्या अंतर है नहीं है, क्या सिमिलरिटीज़ है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ बताया गया है और जो बुद्धा ने सरमन्स दिए हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, उनके बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। बुक 5 है, उसमें संघ के बारे में बताया गया है कि संघ किस प्रकार का था, उसके बारे में बताया गया है। और उसमें भिक्खु जो बौद्ध बनते होते हैं उनका क्या रोल था, उनकी ड्यूटीज़ क्या थी, उन सब चीज़ों के बारे में, मतलब संघ के बारे में, संघ किस प्रकार का था, उसकी रूपरेखा कैसी थी संघ की, वो सब चीज़ें इस बुक 5 के अंदर बताई गई है। जो बुक 6 है उसके अंदर, जो बुक 6 है वो है ही एंड हिज कंटेम्पररीज, मतलब बुद्ध और उनके बुद्ध के कंटेम्पररीज, मतलब उनके समय के लोग। तो इसमें पार्ट 5 में उनके बेनिफैक्टर्स के बारे में बताया गया है, कौन उनके सपोर्टर्स थे, कौन उनकी हेल्प करते थे। पार्ट 2 में उनके एनिमीज के बारे में बताया गया है। पार्ट 3 के अंदर क्रिटिक्स ऑफ हिज डॉक्ट्रिन्स, मतलब से लोग जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का विरोध किया। पार्ट 4 में फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स, मतलब जो बुद्ध के दोस्त, मित्र एवं उनके एडमायरर्स कौन थे, वो सब चीज़ें बताई गई है इस पार्ट के अंदर। बुक 7 के अंदर द वेंडरर्स लास्ट जर्नी, मतलब बुद्ध की अंतिम यात्रा के बारे में बताया गया है। पार्ट 1 के अंदर मीटिंग ऑफ दोज नियर एंड डियर, बुद्ध जो अपने खुद के जो प्रियजन थे उनसे उनकी मीटिंग हुई, उस बारे में बताया गया है। पार्ट 2 में जब वो वैशाली को छोड़ते हैं उस चीज़ के बारे में बताया गया है। पार्ट 3 के अंदर उनका महापरिनिर्वाण कैसे हुआ, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। बुक 8 के अंदर द मैन हु वाज सिद्धार्थ गौतमा, तो द मैन हु वाज सिद्धार्थ गौतम जो थे, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है, उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी इंसानियत के बारे में बताया गया है, उनकी व्यक्तित्व, उनकी इंसानियत, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्या चीज़ वो पसंद करते थे, क्या चीज़ वो नापसंद करते थे, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ये 8 के 8 पार्ट्स हम आगे चल के इन वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे।
तो ठीक है दोस्तों, हमने जो सारी बुक्स है, 8 बुक्स हैं, उनका एक थीम बता दिए कि उनमें बेसिकली है क्या उन 8 बुक्स में। अब हम इस बुद्धाइज्म का इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसको स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो के अंदर, जो कि कुछ इस प्रकार है। बाबा साहब अपनी बुक कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म की जो जागरूकता है लोगों में वो बढ़ती जा रही है, और बौद्ध धर्म में जो इंटरेस्ट है वो इंडियन भारतीय लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। और साथ ही साथ इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है कि कोई इस तरह की लिटरेचर हो, कोई इस तरह की बुक हो जो कि बौद्ध धर्म का बिल्कुल क्लियर कट आइडिया दे सके, बुद्धा की जो लाइफ है, उनकी जो शिक्षाएं है, उनके बारे में बिल्कुल क्लियर कट समझा सके। जो भी इंसान खुद बुद्धिस्ट नहीं है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि वो जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, बुद्धा की टीचिंग्स को बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल कंसिस्टेंटली पूरे कंप्लीट तरीके से उनको बता सकें। अगर हम निकायास की बात करें तो उनके बेसिस पर अगर हम कोई प्रेजेंटेशन करते हैं तो जो लाइफ ऑफ बुद्धा है उसको समझाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है, बुद्धा खुद की जो लाइफ है और उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं, वो मतलब अगर और धर्मों के फाउंडर्स अगर अपन कंपेरिजन करें तो वो थोड़ी सी मतलब क्वाइट पजलिंग है, मतलब इजीली समझ में नहीं आती है। और एक्चुअली देखा जाए तो उसका कोई एक कंप्लीट ऐसी बुक नहीं है सिंगल रेफरेंस के लिए जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल सके। तो इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो बुद्धिस्ट हैं उनको इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहिए, जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए, ताकि जो बौद्ध धर्म के बारे में जो भी अगर मान लो कोई भ्रांतियाँ फैली हुई है, कोई भी डाउट्स हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो वो क्लियर हो सके। इसी पर्पज से बाबा साहब ने ये बुक लिखी है और इसी कारण से वो इस बुक को लिख रहे हैं, ताकि जो भी बौद्ध धर्म के बारे में जो डाउट्स हैं वो लोगों के क्लियर हो सकें और लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम वो डिस्कस करते हैं वो है कि द फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेट्स टू द मेन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा, नेमली परिव्रजा। परिव्रजा का मतलब होता है एक तरह से भाई मोंक बन जाना, साधु बन जाना, मतलब पूरा परिवार वगैरह छोड़ देना, पूरी दुनियादारी छोड़ देना, और एक वेंडरर, एक अकेले, एक मतलब बोलते हैं कि मोंक बन जाना या साधु बन गए बिल्कुल और पूरी दुनियादारी अपन ने छोड़ दी, उसको परिव्रजा बोलते हैं। तो वाई डिड द बुद्धा टेक परिव्रजा? तो बुद्धा ने मतलब ये दुनियादारी पूरी छोड़ दी और मतलब ज्ञान की प्राप्ति में वो निकल पड़े, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो जो इसका ट्रेडिशनल आंसर वो मिलता है वो तो ये मिलता है कि बिकॉज ही साw ए डेड पर्सन, ठीक है, ही saw ए डेड पर्सन, ए सिक पर्सन एंड एन ओल्ड पर्सन। क्योंकि बुद्धा ने इनको देखा तो उनको इससे मतलब काफ़ी दुख हुआ कि भाई डैड होता है, इंसान मरता भी है, इंसान बीमार भी होता है और इंसान बूढ़ा भी होता है। क्योंकि इस कहानी के अनुसार बताया जाता है कि क्योंकि जो बुद्ध थे वो एक राजकुमार थे, तो उनके जो पिता थे उन्होंने उनको बिल्कुल दुखों से दूर रखा था, 29 साल तक की एज तक के लिए काफ़ी दूर रखा था। तो इससे उनको पता ही लग पाया कि भाई कितने दुख होते हैं दुनिया के। तो इसलिए जब जिंदगी में उन्होंने पहली बार जब एक डेड पर्सन, सिक पर्सन और ओल्ड पर्सन को देखा, डेड मरे हुए आदमी को, बीमार आदमी को और बूढ़े आदमी को देखा, तो उनको दुख हुआ और वो काफ़ी परेशान हो गए। इस कारण से उन्होंने परिव्रजा लिया और दुनियादारी छोड़कर वो निकल पड़े। ये कहा जाता है ट्रेडिशनल आंसर कि परिव्रजा लेने का ये कारण था। लेकिन दिस बाबा साहब कहते हैं कि दिस आंसर इज एब्सर्ड ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब ये जो आंसर दिया है कि भाई जो बुद्ध है उन्होंने परिव्रजा इस कारण से लिया कि उन्होंने एक मरे हुए आदमी को, बीमार आदमी को और ओल्ड बूढ़े आदमी को देखा। बाबा साहब बोलते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ये जो आंसर है ये बिल्कुल गलत लगता है। द बुद्ध टुक परिव्रजा एट द एज ऑफ 29। बाबा साहब का कहना था कि जब जो बुद्ध हैं उन्होंने 29 साल की एज में परिव्रजा ली थी। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि 29 साल तक उन्होंने जो ये मतलब किसी बीमार आदमी को देखा नहीं हो, किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखा हो या किसी मृत आदमी को देखा नहीं हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल कॉमन इवेंट्स होते हैं। इंसान मरता है, इंसान बूढ़ा होता है, इंसान बीमार पड़ता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 29 साल तक उन्होंने देखा ही नहीं हो इस तरह के नज़ारे को? इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन है बुद्ध का परिव्रजा लेने का, मतलब बुद्ध का सांसारिक चीजों को छोड़ने का जो एक्सप्लेनेशन आंसर दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आगे फिर बाबा साहब बोलते हैं कि अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि जो बुद्ध है उन्होंने परिव्रजा क्यों लिया, यानी उन्होंने दुनियादारी छोड़कर वो एक तरह से एक मोंक
एक मॉन्क क्यों बन गए, क्यों उन्होंने ऐसा किया? तो उसका आंसर, जो ट्रेडिशनल आंसर दिया जाता है कि उन्होंने वो मृत आदमी, बीमार आदमी और को देखा, बूढ़े आदमी को देखा, तो ये आंसर गलत है। अगर ये आंसर गलत है तो फिर सही क्या है? सही क्या है, ऐसा बाबा साहब पूछते हैं। तो एक तरह से ये एक प्रॉब्लम है बौद्ध धर्म की कि इस चीज का रियल आंसर क्या है। जिस सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बाबा साहब डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म के अंदर है, वो है इज क्रिएटेड बाय 4 आर्यन ट्रुथ्स। फोर, जिसे हम 4 नोबल ट्रुथ भी बोलते हैं, 4 नोबल आर्य ट्रुथ बोलते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है जिसे बाबा साहब सेकंड प्रॉब्लम बोलते हैं। बाबा साहब बोलते हैं क्या डू दे फॉर्म पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा? तो ये 4 आर्यन ट्रुथ्स है, क्या ये बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स के पार्ट थे, या फिर ऐसा तो नहीं था कि भाई ये बाद में, बुद्धा के बाद में जो लोग आए, जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उन्होंने बाद में इन टीचिंग्स को जोड़ दिया हो, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। क्योंकि दिस फॉर्मूला कट्स एट द रूट ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इफ लाइफ इज सोरो, डेथ इज सोरो एंड रीबर्थ इज सोरो, अगर जीवन भी एक दुख है, मृत्यु भी एक दुख है और पुनर्जन्म भी एक दुख है, तो सब कुछ दुख ही दुख है, देन देयर इज एन एंड ऑफ एवरीथिंग। अब सब कुछ ही दुख हो गया तो फिर तो सब कुछ खत्म ही हो गया। तो बाबा साहब बोलते हैं अगर सब कुछ दुखी है तो फिर कोई रिलीजन, कोई फिलोसफी उस इंसान की हेल्प नहीं कर सकता टू अचीव हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। इफ देयर इज नो एस्केप फ्रॉम सोरो, अगर सोरो, दुख से मतलब बचने का कोई अगर तरीका ही नहीं है, तो फिर रिलीजन, धर्म इसमें क्या कर सकता है? व्हाट कैन बुद्धा डू टू रिलीव ए मैन फ्रॉम सच सोरो विच इज एवर देन बट इटसेल्फ? अगर कोई दुख है जो कि इवन जन्म होने के अंदर भी अगर दुख है, ठीक है, तो फिर बुद्धा क्या कर सकते हैं? बुद्धा भी कुछ नहीं कर सकते ऐसे इंसान को दुख से बचाने के लिए। और इसी कारण से जो 4 आर्यन ट्रूथ्स आर ए ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द वे ऑफ नॉन बुद्धिस्ट एक्सेप्टिंग द गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म। और ये जो 4 आर्यन ट्रूथ्स हैं, यही एक काफी बड़े एक परेशानी है। जो नॉन बुद्धिस्ट है वो बुद्धिज्म को अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो 4 आर्यन ट्रूथ्स हैं उनके बीच में मतलब एक बीच परेशानी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉन बुद्धिस्ट है वो सोचेंगे कि यार मरने के अंदर भी दुख है, जीने में, लाइफ में भी दुख है, तो बुद्धिज्म तो इस तरह की फिलोसफी काफी पैसिमिस्टिक, काफी निराशावादी फिलोसफी दे रहा है, तो हम उस धर्म को क्यों अपनाएं, ऐसा लोग सोचते होंगे। तो इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि जो ये 4 आर्यन ट्रूथ्स हैं वो मतलब इंसान को मतलब जो निराशावादी बनाता है एक तरह से, और बिल्कुल पैसिमिज्म बनाता है, बिल्कुल निराशावादी। जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको बिल्कुल निराशावादी बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, जो कि गलत है। तो बाबा साहब यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि जो ये 4 आर्यन ट्रूथ्स हैं, ये क्या मतलब ओरिजिनल टीचिंग्स थी बुद्धा की, या बाद में मॉन्क्स ने उनको जोड़ा था? तो ये एक तरह से सेकंड प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू बाबा साहब इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के अंदर ये एक सेकंड प्रॉब्लम बताई बाबा साहब ने। थर्ड प्रॉब्लम रिलेट्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ सोल, ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। जो तीसरी प्रॉब्लम है वो मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सोल, कर्मा एंड रीबर्थ, आत्मा, कर्म एवं पुनर्जन्म से रिलेटेड है। बुद्धा ने मतलब डिनाई किया है किसी प्रकार के सोल के एग्जिस्टेंस को। अकॉर्डिंग टू बुद्धा किसी प्रकार का कोई आत्मा नहीं होती। तो जब बुद्धा ने ऐसा बोला, बट ही इज आल्सो सेड टू हैव अफर्म द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ, लेकिन बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म की बात भी की है। तो अब बात ये हो गई, जब आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसे होगा? इफ देयर इज इसी कारण से क्वेश्चन आता है कि इफ देयर इज नो सोल हाउ कैन देयर बी कर्मा, इफ देयर इज नो सोल हाउ कैन देयर बी रीबर्थ। अगर आत्मा ही नहीं है तो कर्म से का क्या लेना देना है, और अगर आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म होगा कैसे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि बुद्धा ने इन वर्ड्स को, जो कर्मा और रीबर्थ है, इन वर्ड्स को किस सेंस में यूज किया था? क्या बुद्धा ने एक डिफरेंट सेंस के अंदर इन वर्ड्स को यूज किया था? जो बुद्धा के समय जो ब्राह्मण्स थे वो इन वर्ड्स को जिस सेंस में यूज करते थे, तो क्या बुद्ध ने उनके समय के दौरान जो ब्राह्मण यूज करते थे उससे डिफरेंट सेंस के अंदर इन वर्ड्स को, कर्मा और रिबर्थ को, मतलब कर्म और पुनर्जन्म को डिफरेंट सेंस, एक अलग मतलब के साथ में यूज किया था? तो अगर अलग मतलब के साथ में यूज किया था तो वो मतलब क्या है? इफ सो इन व्हाट सेंस, वो मतलब क्या है? डिड ही यूज देम इन द सेम सेंस? इफ सो देयर इज नॉट अ तो यही बाबा साहब बोल रहे हैं कि जो बुद्धा है, क्या उन्होंने डिफरेंट सेंस में इन वर्ड्स को यूज किया था, कर्मा और सोल को, कर्म और आत्मा को? अगर उन्होंने
डिफरेंट सेंस में यूज किया था, तो क्या सेंस थी वो? अगर सेम सेंस में यूज किया था, जो ब्राह्मण जो जिस सेंस में यूज कर रहे थे कर्म और आत्मा के मतलब को उस सेंस में यूज किया, तो फिर तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि भाई एक तरफ तो बुद्ध बोल रहे कि आत्मा है ही नहीं, और दूसरी तरफ वो कर्म और रिबर्थ बोल रहे कि कर्म और रिबर्थ होता है, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजोल्व करना जरूरी है। ये थर्ड प्रॉब्लम बताई है बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के अंदर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बताई है, द फोर्थ प्रॉब्लम रिलेट्स टू द भिक्खु। तो ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है, इसमें बाबा साहब बोलते हैं कि जो बुद्धा ने ये भिक्खु का कॉन्सेप्ट बनाया, मतलब मॉन्क्स का जो कॉन्सेप्ट बनाया, वो क्यों बनाया, उसका रीजन क्या था? वाज द ऑब्जेक्ट टू क्रिएट ए परफेक्ट मैन। तो जो उद्देश्य क्या था बुद्धा का भिक्खु बनाने का? एक परफेक्ट आदमी बनाने का उद्देश्य था, या फिर एक सोशल सर्वेंट बनाने का उद्देश्य था कि जो भिक्खु हैं वो अपनी एंटायर लाइफ समाज को समर्पित कर देंगे। इस तरह समाज को समर्पित कर देंगे, समाज के दोस्त होंगे, गाइड होंगे और फिलोसोफर होंगे और समाज को गाइड करेंगे एक तरह से। क्या मतलब रियल बुद्ध का उद्देश्य क्या था भिक्खु को बनाने का? क्या एक परफेक्ट बनाने का उद्देश्य था, या समाज का एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाने का उद्देश्य था जो कि अपनी पूरी जिंदगी समाज को गाइड करने में लगा दे? तो क्या उद्देश्य था? दिस इज अ वेरी रियल क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी चीज पर जो बुद्धिज्म का फ्यूचर है वो काफी हद तक डिपेंड करता है। अगर जो भिक्खु है ओनली एक परफेक्ट मैन है, ही इज ऑफ नो यूज द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। क्योंकि अगर वो परफेक्ट मैन है, परफेक्ट मैन क्रिएट करने के लिए बुद्धा ने उनको बनाया है, तो परफेक्ट मैन है, लेकिन वो बौद्ध धर्म का प्रोपगेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कार्यकर्ता तो है नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता। वो तो एक परफेक्ट मैन है, तो वो एक तरह से परफेक्ट मैन है, तो वो परफेक्ट होके खुद का मतलब एक तरह से सेल्फिश हो गया, खुद के परफेक्शन के अंदर ही सेल्फिश हो गया, तो वो मतलब जो बौद्ध धर्म है उसको प्रोपेगेट नहीं कर पाए। क्योंकि धर्म को फैलाने के लिए परफेक्ट मैन से ज़्यादा जरूरी है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो कि समाज के लिए समाज को गाइड करे, समाज को दिशा दे, एक वो होना जरूरी है। तो इफ ऑन द अदर हैंड, अगर बाबा साहब बोल रहे हैं कि अगर ना बुद्धा ने जो भिक्खु बनाया है वो एज ए सोशल सर्वेंट बनाया है, सामाजिक कार्यकर्ता बनाया है, तो फिर बुद्धिज्म के लिए होप है, बौद्ध धर्म के लिए अगर तब होप है जब अगर वो भिक्खु एक परफेक्ट मैन ना होकर, इन कंपेरिजन टू परफेक्ट मैन वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो फिर बुद्धिज्म के लिए होप है, क्योंकि फिर वो बौद्ध धर्म को प्रोपेगेट कर सकता है, बौद्ध धर्म को फैला सकता है। तो बाबा साहब यही बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मिलना जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन का आंसर फ्यूचर ऑफ बुद्धिज्म को डिसाइड करेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त हमें जो बौद्ध धर्म की जो डॉक्ट्रिनल कंसिस्टेंसी है, ठीक है, उसको इतना ध्यान ना देकर बुद्धिज्म के फ्यूचर को ध्यान देना जरूरी है। मतलब जो बौद्ध धर्म का भविष्य कैसा हम बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही हमें जो भिक्खु है उसकी जो डेफिनेशन है वो बौद्ध धर्म के भविष्य को देखते हुए ही डिसाइड करनी पड़ेगी, बजाय कि हम बौद्ध धर्म की डॉक्ट्रिनल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करें, उसको अवॉइड करना पड़ेगा और बौद्ध धर्म के भविष्य को देखते हुए भिक्खु की परिभाषा को परिभाषित करना पड़ेगा, ऐसा बाबा साहब आगे बाबा साहब बोलते हैं कि जो महाबोधि सोसाइटी की जो जनरल निकलती है, उनकी एक मैगजीन निकलती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो काफ़ी डल भी है। मतलब जो महाबोधि सोसाइटी है बोध गया वाली, वो जो उन्होंने मैगजीन निकालती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन डल है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जो रीडर है वो काफ़ी पैसिव महसूस करता है और वो कोई क्वेश्चन नहीं करता है। और जब तक कोई इंसान कोई किताब पढ़ने के बाद में उसका क्वेश्चन ना करे, उसका रिव्यू नहीं दे, तो वो मतलब एक तरह से काफ़ी डल रीडिंग थी, इसी कारण से उस पर उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि इस मैगजीन ने जो बौद्ध धर्म की काफ़ी जो डाउट्स उनको क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग वे में क्लियर नहीं कर पाए। तो बाबा साहब यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैं अपनी इस बुक में ये कोशिश करूँगा कि इस बुक को इतना इंटरेस्टिंग बनाऊँ कि लोग इसको पढ़कर काफ़ी इंटरेस्ट लें इसके अंदर, और जो डाउट्स हैं उनके वो क्लियर हो सके, और वो कुछ ना कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस उनको इस चीज़ के अंदर मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जो इंट्रोडक्शन बाबा साहब ने दिया है बुद्धा एंड हिज का वो कर दिया है। आगे इसका एक प्रोलोग भी एक तरह से सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ही होता है, इसमें भी उन्होंने कुछ बताया है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम मैन फाइंड देमसेल्व्स फोर्स्ड टू रिकंसिडर करंट एंड इनहेरिट। बाबा साहब बोल रहे हैं कि मतलब हर समय मनुष्य किसी ना किसी चीज जो
वर्तमान या जो बिलीफ्स और आइडियाज उनको अतीत से मिले हैं उनको वो समझने की कोशिश करता है, और जो वर्तमान पास्ट और प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड पास्ट है एक्सपीरियंस है, उनके बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, उनके बीच में एक हार्मोनी बिठाने की कोशिश करता है। और वर्तमान के अंदर क्योंकि जो विज्ञान है और वो जो लोगों की सोच समझ है वो इतनी बढ़ गई है कि जो लोग हैं वो रिलीजन को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं और उसको उसके रिलीजन में एक क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं। मतलब आज के समय में लोग इंसान मतलब रिलीजन को एज इट इज नहीं मानते हैं, वो उसको मतलब तर्क करते हैं कि रिलीजन में क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं है, साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं, वो उसको एज इट इज नहीं मानते हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर साइंटिफिक नॉलेज और थॉट के अंदर काफ़ी प्रगति हुई है, लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के अंदर, और द वाइड स्प्रेड टेंडेंसी और मतलब पूरी दुनिया के अंदर मतलब एक तरह से एक टेंडेंसी चल रही है कि जो रिलीजन है, धर्म को या तो उसमें जो गलत चीज़ें उनको हटाया जाए और रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, या फिर उनकी जगह कोई और अच्छे आइडियाज थॉट्स हो जो कि ज़्यादा रैशनल हो, साइंटिफिक हो और कम सुपरस्टिशियस हो, उनको लाया। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, सोशल पॉलिटिकल इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, वो भी इस चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं कि जो रिलीजन है दैट मस्ट कम अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ मॉरलिटी एंड रीजनिंग लॉजिक। जो धर्म है वो नैतिकता और तार्किकता के आधार पर उसकी मतलब एक क्रिटिसिज्म हो, उसको एक मतलब टेस्ट किया जाए, किस चीज से टेस्ट किया जाए, नैतिकता और तार्किकता और विज्ञान के आधार पर उसको टेस्ट किया जाए। इस तरह की टेंडेंसी दुनिया के अंदर भी एट प्रेजेंट बढ़ रहे हैं। तो ये 4 रीजन बाबा साहब ने बताए हैं जिस कारण से मतलब लोग आजकल धर्म को ज़्यादा मतलब डीप स्टडी कर रहे हैं ताकि उसको ढंग से समझा जा सके। जब भी हम किसी मॉरलिटी की बात करते हैं तो रिलीजन ऑब्वियसली वहाँ पर आ ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो रिलीजन है, हम जैसे ही हम रिलीजियस धर्म की बात करते हैं तो लगता है जैसे हम किसी नैतिकता की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ऐसा होता है इसलिए क्या है, इसको धर्म को पढ़ना जरूरी है और उसके फंडामेंटल आइडियाज़ को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो धर्म से जुड़ी हुई कई चीज़ें मतलब आ जाती हैं, क्योंकि जो अल्टीमेटली देयर अराइज प्रॉब्लम्स ऑफ जस्टिस वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ह्यूमन डेस्टिनी, गॉड एंड द यूनिवर्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अब जो धर्म है वो तो ह्यूमन डेस्टिनी, गॉड और यूनिवर्स का एक अलग एक्सप्लेनेशन देता है, और जो हमने मनुष्य ने अपने एक्सपीरियंस से जो नॉलेज लिए, ऑर्डिनरी नॉलेज लिए, प्रैक्टिकल कंसेप्शन लिए हैं, उनमें जो ये चीज़ें हैं भगवान, यूनिवर्स और ह्यूमैनिटी, ह्यूमन डेस्टिनी, उनका एक्सप्लेनेशन अलग है। तो ये जो धर्म के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है और जो हमारी नॉलेज से हम गेन कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस से जो मनुष्य गेन कर रहा है वो अलग है, उनमें कॉन्ट्रडिक्शन, और क्योंकि उनमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है इसलिए भी धर्म को ज़्यादा डीपली पढ़ना जरूरी है। इसी कारण से लोग आजकल धर्म को ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हैं, ताकि अगर धर्म में कोई गलत चीज़ है जो कि साइंटिफिक नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो या तो उसको वहाँ से मतलब रिफॉर्म किया जाए, उसको चेंज किया जाए, या फिर अगर हो सके तो कंप्लीटली हटाया जा सके। ये एक्चुअली एक प्रोलॉग में बाबा साहब ने ये एक तरह से कोट किया है एक बुक को, जो भी हमने अभी जस्ट ये डिस्कस किया है, ये एक कोटेशन है फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एथिक्स, वॉल्यूम नंबर दिस, पेज नंबर दिस। बाबा साहब ने कोट किया है और इस कोटेशन को बाबा साहब ने अपनी बुक बुद्धा एंड हिज धम्मा का प्रोलॉग बनाया है। तो कुल मिला के जो प्रोलॉग है इसमें बाबा साहब ने अगर सिंपली अगर मैं 1-2 लाइन में इस चीज़ को बताना चाहूँ, बाबा साहब ने ये एक्सप्लेन किया है क्योंकि दुनिया चेंज हो गई है, और दुनिया के चेंज होने से लोगों की जो मेंटेलिटी है वो भी चेंज हुई है, क्योंकि विज्ञान इतना बढ़ चुका है, विकास इतना हो चुका है, तो लोग अब धर्म पर इजीली ऐसे ही विश्वास नहीं करेंगे, और वो उस धर्म को, हर धर्म को मतलब साइंटिफिक, लॉजिकल और नैतिकता के आधार पर तोलेंगे, और तोलने के बाद ही अगर उनको लगता है कि चीज़ें सही हैं तो ही मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ऐसा ये इस प्रोलॉग जो बुद्धा एंड हिज धम्मा का प्रोलॉग है, इसके अंदर बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हमने जो बुक है बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका इंट्रोडक्शन बताया है, प्रोलॉग बताया है, और इसमें इस बुक के अंदर एक्चुअली 8 बुक्स हैं, 8 बुक्स का पूरा एक कलेक्शन है। हर बुक में क्या क्या है उनका एक ब्रीफ सी थीम बताइए कि हर बुक में क्या हो रहा है। आई होप कि ये एक बेसिक सा वीडियो बुद्धा एंड हिज धम्मा पर आपको अच्छा लगा होगा।
अंत में मैं आपसे दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बाबा साहब के जो विचार हैं वो हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।